वर्ष का 32वां सामान्य सप्ताह मंगलवार। पहला पाठ तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 1 से 8, 11 से 14। तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। वृद्धों को समझाओ कि उन्हें संयमी, गंभीर एवं समझदार होना चाहिए और विश्वास, भ्रातृप्रेम एवं धैर्य में परिपक्व। इसी प्रकार वृद्धाओं का आचरण प्रभु भक्तों के अनुरूप हो। वे किसी की झूठी निंदा न करें और न मदिरा की व्यसनी हो। वे अपने सदाचरण द्वारा तरुण स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दें कि वे अपने पति और अपने बच्चों को प्यार करें, समझदार, शुद्ध और सुशील हों, अपने घर का अच्छा प्रबंध करें और अपने पति के अधीन रहें, जिससे लोग सुसमाचार की निंदा न कर सकें। नवयुवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहें और तुम स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो। तुम्हारी शिक्षा प्रामाणिक और गंभीर हो, तुम्हारे उपदेश हितकर और अनिद्य हो। इस प्रकार विरोधी किसी भी बात के विषय में हमारी निंदा न कर सकने के कारण लज्जित होगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। सुसमाचार लूकस अध्याय 17 पद संख्या 7 से 10। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए? कमर कसकर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना। क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। मनन चिंतन। संत पौलुस आज के प्रथम पाठ में तीतुस को यह हिदायत देते हैं कि तुम ऐसी शिक्षा दो जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। संत पौलुस यह कहना चाहते हैं कि तुम जिस किसी को भी शिक्षा दो, चाहे वह वृद्धा हो या तरुण स्त्रियां हो या नवयुवक हो या जो कोई भी हो, वह शिक्षा धर्म सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। साथ साथ एक अच्छा उदाहरण बनने के लिए भी हिदायत देते हैं। यह केवल तीतुस ही नहीं, परंतु उन सभी ख्रीस्त भाई बहनों के लिए है जो बड़े और धर्म की अगुवाई करते हैं। हम किसी न किसी को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं। हमें दो चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। प्रथम हमारी सभी शिक्षा धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो तथा हमारा आचरण और उदाहरण अच्छा उदाहरण हो, क्योंकि हम न केवल अपने शब्दों से परंतु उससे भी ज्यादा अपने जीवन से दूसरों को शिक्षा देते हैं। मत्ती 6:24 में हम पढ़ते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह हमें बताता है कि इस संसार में हम किसी एक को ही अपना स्वामी बना सकते हैं, या तो इस संसार की चीजें को या प्रभु ईश्वर को जिसने यह सारा संसार बनाया है। अगर हम प्रभु को अपने जीवन का स्वामी मानते हैं, तो हम हर चीजों में, हर बातों में उनकी ही आज्ञाओं का पालन करेंगे तथा एक सेवक के समान अपने कार्यों को पूर्ण करते हुए उनके सच्चे सेवक कहलाएंगे। आज के समाचार में प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वामी और सेवक के रिश्ते के बारे में व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि हमें अपना कर्तव्य निस्वार्थ रूप से बिना कुछ आस के पूर्ण करने की जरूरत है।
अगर हम हमारे प्रभु का कार्य को पूरा करते हैं, इसका मतलब हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। अपने कार्य के बदले हम प्रभु से क्या चाह रख सकते हैं, क्योंकि जितना भी अधिक हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे, वे सब उनकी कृपा, दयालुता और मुक्ति योजना के सामने नगण्य ही रह जाएगा। इसलिए हम सभी को जो प्रभु की सेवा करते हैं, विशेष रूप से धार्मिक कार्य को संपन्न करते हैं, अपने उन कार्यों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे कितने भी बड़े बड़े कार्य हम प्रभु के लिए करें, हम उनके सामने मात्र एक सेवक के समान हैं, जिसे अपना कार्य पूर्ण करने के बाद यही कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। आइए हम अपने दैनिक जीवन में बिना घमंड और बिना कुछ आस के प्रभु की सेवा करते जाएं। आमीन।